चलिए देखा जाए, ये है, अब सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसके लिए पहले से तैयारी कंप्लीट किया गया है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें किसी भी एटम और ग्रुप का स्थान नहीं बदलना चाहिए। इस बात का प्रूफ दिखाने के लिए यहां पहले से बना लिया गया है, और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड का और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम आपका ध्यान ऑक्सीजन पर रखना चाहते हैं। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। जिस स्टूडेंट को नहीं पता है यहां देख ले, ऑक्सीजन 8 2 6 72 कक्ष में। और कार्बन जब भी आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ये रहा कार्बन का अपना 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर इस कार्बन का देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, और ये फिनॉल का कंप्लीट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके सामने है। सभी एटम का इलेक्ट्रॉन तक दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं सभी एटम का अपना अपना इलेक्ट्रॉन भी सामने है। पहला स्टेप रेजोनेंस का संपन्न होने जा रहा है। ये पहला स्टेप में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, और ये नॉन बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड के निर्माण में भाग नहीं लेता है, लॉन पेयर जिसको बोलते हैं, निर्जन जोड़ी, वो भाग लेता है। तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन को क्या हमने टच किया है? नहीं टच किए हैं हम इस दोनों को, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन का है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, लेकिन एक अभी भी उसी के पास है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लॉस किया, तो उसके आधार पर हम इस पर कौन सा चार्ज लिख दें? प्लस। ये बात एकदम स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। और अब हम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया है इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आने के कारण इस पर हम लिख दिया माइनस और इस पर लिख दिया प्लस। और इसी कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन यहां भी शिफ्ट हो रहा है, तो जाने के कारण हो गया प्लस और आने के कारण आया था माइनस। और इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ चुका, एक इलेक्ट्रॉन अधिक आ चुका है, इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो देख सकते हैं इन दोनों बॉन्ड को टच नहीं किया गया है, जैसे है वैसे है। और ये पहला स्टेप लगभग कंप्लीट है, थोड़ा सा और काम बाकी है। ध्यान दिया जाए फिर से, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ, तो ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन है किसका? तो ऑक्सीजन ने लॉस किया तो प्लस, कार्बन ने गेन किया, कोई दिक्कत? और अब यही कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रहा है, तो लॉस करने के कारण प्लस और इसके द्वारा गेन करने के कारण माइनस। और अब आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि एक ही कार्बन पर प्लस माइनस दोनों आया तो कोई चार्ज नहीं होगा। और जब दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो साझेदारी करके एक नया बॉन्ड बनाने का क्षमता रखता है। और इस तरह से पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया। इस कार्बन पर क्यों नहीं कोई चार्ज आया? क्योंकि इसने एक लॉस भी किया और एक गेन भी, ऊपर से गेन कर रहा है और इधर से लॉस कर रहा है। पहला स्टेप रेजोनेंस का आपका कंप्लीट हुआ। अगले स्टेप की ओर जरा ध्यान दिया जाए। यहां पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होने जा रहा है, जल्दी से देख लीजिए। यहां पर कौन सा चार्ज है? माइनस। और इस पर अब इलेक्ट्रॉन जाने से इस पर कौन सा चार्ज आएगा? तो पहले जो जैसे एटम है, जैसे चार्ज है, वो हम आपके सामने पहले दिखा दे। अब अपना ध्यान आप सभी स्टूडेंट केवल दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर और तीसरे पर बनाइएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए। यहां पर जैसे है वैसे हमने लिख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। यहां पर अभी आपके समझने के लिए हम लिख रहे हैं, ये रहेगा नहीं अब। और यहां पर गया है यहां से और यहां पर आया है, तो क्या आप समझ सकते हैं? यहां पर माइनस चार्ज होगा, यहां प्लस,
अब इस दोनों के बीच एक नया बॉन्ड आपके सामने बनेगा। ये नया बॉन्ड देखिए कैसे बन रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो माइनस हट जाएगा, उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां दे दिए तो प्लस माइनस यहां आने के कारण माइनस आ गया। अब प्लस माइनस कैंसिल। अब दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तो साझेदारी करके, तो ये देखिए आगे बढ़कर ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन साझेदारी क्षेत्र में लगा दिया और एक नया बॉन्ड दिखाई दे दिया। और इस तरह से हमारा तीसरा स्टेप संपन्न होने जा रहा है। ध्यान दिया जाए। और अब वैसे ही जैसे अभी हुआ है एकदम वैसे ही आप माइंड सेट करके चलेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। तीसरा से चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप जब जाते जाते समाप्त होगा। ये कंप्लीट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। क्या रेजोनेंस में पाई बंधन का स्थान पहले और पांचवें स्ट्रक्चर में एक एक स्थान आगे बढ़ जाएगा और इससे क्या होता है उसका इफेक्ट आप अभी देखेंगे। फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रभावित होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, डिटेल सामने आएगा। पहले इसको कंप्लीट किया जाए। जा रहा है इसका इलेक्ट्रॉन, जाने दीजिए। पहले जो जैसे है वैसे लिखवाइए पहले जल्दी से। यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहां पर प्लस है, प्लस, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर देखिए यहां पर डबल बॉन्ड के साथ प्लस है और यहां पर माइनस है। यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस, ठीक है, प्लस, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आया माइनस। वास्तव में इलेक्ट्रॉन तो एक ही आ रहा है क्योंकि एक इसका है, एक तो इसका अपना ही था, ठीक है। अब जल्दी से इस दोनों के बीच नया बॉन्ड बनते हुए दिखाई देगा। इस दोनों के बीच, बल्कि यहां पर तो नया बॉन्ड आप देख पाएंगे। इसके बीच तो पहले बॉन्ड बना ही लिया जाए। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो माइनस हट जाएगा और वही एक इलेक्ट्रॉन जो हमने हटाया इसको दे दिए तो इस पर आ गया और प्लस माइनस कैंसिल और दोनों के बीच साझेदारी होकर एक नया बॉन्ड बन गया। समझ पा रहे हैं। अब लास्ट स्टेप पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये तभी संभव हो पाया जब हम पहले से इसका अनुनादी संरचना बना लिए हैं। मतलब जो एटम और ग्रुप का स्थान है वो दिखा दिए हैं अनुनादी संरचना में और किसी का भी स्थान हम बदलने नहीं दे रहे। बदलने नहीं दे रहे, ध्यान दिया जाए। अब अंतिम स्टेप पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यह अंतिम स्टेप इस इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिसिपेट किया था, अब यही इलेक्ट्रॉन फिर से शिफ्ट हो जाएगा उस ऑक्सीजन पर और शिफ्ट हो जाएगा तो देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले जो एटम और ग्रुप है और जो बॉन्ड है वो सब चेक कर लिया जाए। देख लीजिए यहां पर नया बॉन्ड है एक, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस है, ठीक है। यहां जा रहा है ये ऊपर, पहले से इस पर क्या है और एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इसका अपना ही है तो माइनस आ गया और पहले से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ठीक है। इसके जाने के कारण इस पर कौन सा चार्ज, प्लस, और पहले से यहाँ क्या है तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनेगा, यहाँ प्लस माइनस खत्म हो चुका है, प्लस पहले से था, इलेक्ट्रॉन जाने से माइनस हुआ, प्लस माइनस कैंसिल। और अब यहाँ पर नया बॉन्ड कैसे बनेगा, तो आप इतना कैपेसिटी में आ चुके हैं कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, माइनस हट गया, उसी एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ दे दे तो माइनस आ जाएगा और प्लस माइनस कैंसिल और दोनों के बीच साझेदारी होकर एक नया बॉन्ड बन जाएगा। तो ये नया बॉन्ड यहां पर दिखेगा और इस तरह से फिनोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब जरा सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को एक नजर में देखकर कुछ पता लगाया जाए कि आखिर हुआ क्या है। एक जगह कुछ छूटा है, इस वाले में इसको कंप्लीट करना है। यहां पर हमने बॉन्ड बनाया था, देख रहे हैं आप लोग, यहां नहीं छूटा है, ठीक है। यहां गया था अभी ना, तो यहां से गया, यहां पर माइनस और यहां प्लस, ठीक है। तो यहां देखा जाए सही है, पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है, देखिए समझिए पूरे यहां से लेकर यहां तक के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए।
हुआ क्या है इसमें और इसमें क्या बदलाव आया है। जो पाई बॉन्ड यहां था यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खिंचाया है और ऑक्सीजन से खिंचाकर ये पूरे रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के स्थानांतरण में भाग लिया है। तो इससे इलेक्ट्रॉन जब जब ऑक्सीजन से खिंचाएगा बेंजीन न्यूक्लियस में, ऑक्सीजन पर होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये ऑक्सीजन इस H के बॉन्ड को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, और जैसे ही खींचेगा H+ रिलीज होगा और फिनोल अपने आप को साबित करेगा कि हम अम्ल हैं। तो जब भी फिनोल में अनुनादी संरचना का स्थायित्व प्राप्त करता है तो ये पाई बंधन का स्थानांतरण होता है। तो ऑक्सीजन OH ग्रुप के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, H से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसके कारण H जो है H+ के रूप में बाहर निकलता है, और ये अपने अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करता है। फिनोल अम्लीय क्यों होता है, इसका मेन कारण इसका रेजोनेंस है, अनुनाद है। ये अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन पर कम कर देता है, और उसी इलेक्ट्रॉन घनत्व को मेंटेन करने के लिए ये H+ रिलीज करता है, और H+ रिलीज करते ही ये फिनोल अपने अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करता है। ऐसा इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल कोई भी नहीं कर सकता है, बल्कि उल्टा ये सब इलेक्ट्रॉन घनत्व घटाने का तो बात छोड़िए, और अधिक ऑक्सीजन इस सब से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और खींच लेता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व और उल्टा इस पर बढ़ जाता है। तो ये H+ रिलीज नहीं करता है उतना तेजी से जितना तेजी से फिनोल रिलीज करता है। तो ये था फिनोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिनोल अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, फिनोल इथाइल अल्कोहल से क्यों अम्लीय होता है, इसका भी जवाब है कि इथाइल अल्कोहल में इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम नहीं करते हैं बल्कि बढ़ा देते हैं, इसलिए ये शीघ्रता से H+ प्रदान नहीं करता है। यही कारण है कि इथाइल अल्कोहल फिनाइल अल्कोहल से कम अम्लीय होता है, कम अम्लीय होता है ये इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। तो इसी को दूसरे ढंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि सभी एलिफैटिक अल्कोहल एरोमेटिक अल्कोहल से कम अम्लीय होते हैं, क्यों। इसका मेन कारण है कि एरोमेटिक अल्कोहल में अनुनाद का प्रक्रम होता है, जिस कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाती है। उसी इलेक्ट्रॉन घनत्व को मेंटेन करने के लिए ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, और ये अपने अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करता है। तो ये था आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर और फिनोल के एसिडिक